तो इस टाइटल को देखते हैं, हाई ऑफिस। हाई ऑफिस का मतलब होता है बहुत ही महत्वपूर्ण पोजीशन। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं राष्ट्रपति के संबंध में, उसी के लिए कहा गया है हाई ऑफिस। द अपोजिशन डिड नॉट यूज़ द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन टू काउंटर द बीजेपी's नैरेटिव, कि जो विपक्ष है उसने राष्ट्रपति चुनावों का उपयोग नहीं किया प्रतिरोध करने के लिए। काउंटर का मतलब होता है प्रतिरोध करना किसी चीज़ का। टू काउंटर द बीजेपी's नैरेटिव। नैरेटिव का मतलब होता है कथानक। कथानक से मतलब है कि भाई जो कुछ भी कहा जाता है ना, उसके लिए हम बोलते हैं नैरेटिव। कि भाई जो भी डिस्क्रिप्शन दिया जाता है, कोई स्टोरी बताई जाती है या कुछ घटनाएं होती हैं। तो कुल मिला के बीजेपी ने जो कुछ किया है, बीजेपी ने जो कुछ डिस्क्रिप्शन दिया है, उनका प्रतिरोध करने के लिए राष्ट्रपति चुनावों का विपक्ष ने प्रयोग नहीं किया। द बीजेपी हैज़ स्टोलन अ मार्च। ये ईडियम है हमारी एक, स्टील अ मार्च। स्टील अ मार्च का मतलब होता है कि किसी दूसरे व्यक्ति, स्टील अ मार्च का मतलब आप ये कह सकते हो कि एडवांटेज की स्थिति में होना। यानी कि जो दूसरा व्यक्ति है वो कुछ करे, उससे पहले आप कोई एक्शन ले लेते हो और उस व्यक्ति से एडवांटेज की स्थिति में आ जाते हो। इसको हम बोलते हैं स्टील अ मार्च। ध्यान रखना, स्टील अ मार्च का मतलब हुआ कि कोई दूसरा व्यक्ति कोई काम करना चाहता था, उससे पहले आपने वही काम कर दिखाया और इस तरह से आप जो है एडवांटेज की स्थिति में आ गए। तो द बीजेपी हैज़ स्टॉलन अ मार्च ओवर द अपोजिशन। तो यानी कि विपक्ष जो है वो कुछ करता, उससे पहले वही काम बीजेपी ने कर दिखाया और इस तरह से बीजेपी ने एडवांटेज ले लिया। बाय नेमिंग द्रौपदी मुर्मू एज इट्स कैंडिडेट। और वो कौन सा काम करते हुए? बाय नेमिंग, नाम लेते हुए, द्रौपदी मुर्मू एज इट्स कैंडिडेट फॉर प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में द्रौपदी मुर्मू का नाम लेकर बीजेपी ने जो है एक तरीके से स्टील अ मार्च, है ना, अपोजिशन से बीजेपी जो है इस मामले में आगे निकल गई। यानी कि अपोजिशन ये काम करता, उससे पहले ये काम बीजेपी ने कर दिखाया। विथ द सपोर्ट ऑफ बीजेपी अलाइस। अलाइस का मतलब है आपके सहयोगी कौन है ना। तो यहाँ पे अलाइस का मतलब है बीजेपी की सहयोगी पार्टीज़। विद द सपोर्ट ऑफ बीजेपी अलाइस एंड रीजनल पार्टीज़ सच एज उड़ीसास बीजेडी एंड आंध्र प्रदेश। तो बीजेपी को अन्य पार्टियों का भी सपोर्ट है, इसके अलावा अन्य क्षेत्रीय पार्टीज़ हैं जैसे कि उड़ीसा की बीजेडी एंड आंध्र प्रदेश की वाईएसआरसीपी। शी इज़ पॉइज्ड। अब ये जो शब्द आया है यहाँ पे पॉइज्ड, इस पॉइज्ड का मतलब होता है एकदम रेडी होना, रेडी टू डू अ पर्टिकुलर थिंग। कि भाई शी इज़ पॉइज्ड कि मतलब अब हम ये कह सकते हैं कि बीजेपी को अन्य पार्टीज़ का भी सहयोग प्राप्त है। तो इस तरह से जो द्रौपदी मुर्मू हैं वे बिल्कुल रेडी हैं टू विन, जीतने के लिए, एंड बिकम, और वे मतलब बिल्कुल बनने के लिए तैयार हैं, द फर्स्ट फ्रॉम अ ट्राइबल कम्युनिटी टू ऑक्यूपाई द हाईएस्ट ऑफिस ऑफ द रिपब्लिक। तो वे तैयार हैं कि किसी जनजाति समुदाय से, टू द फर्स्ट फ्रॉम अ ट्राइबल कम्युनिटी, यानी कि वे अगर राष्ट्रपति बनती हैं तो किसी जनजाति समुदाय से जो हमारे देश का हाईएस्ट ऑफिस होता है उसको ग्रहण करने वाली, है ना, उसको उस पद को प्राप्त करने वाली, आप कह सकते हो कि हमारे गणतंत्र की वो पहली व्यक्ति होंगी, यानी कि पहली ट्राइबल कम्युनिटी से संबंधित व्यक्ति होंगी। द सिग्निफिकेंस ऑफ हर एलिवेशन। एलिवेशन का मतलब होता है किसी का ऊपर उठना, कि भाई किसी को आपने रैंक में ऊपर उठा दिया, किसी को ओहदे में ऊपर उठा दिया आपने, किसी का दर्जा ऊपर उठा दिया। द सिग्निफिकेंस ऑफ हर एलिवेशन इज पर्टिकुलरली प्रोनाउंस्ड। अब यहाँ पर ये जो शब्द आया है प्रोनाउंस्ड, इसका मतलब है कि बिल्कुल स्पष्ट है। द सिग्निफिकेंस, इस बात का महत्व कि उनका ऊपर उठना, यानी कि उनको जो इस पोजीशन तक लाने का जो पूरा की पूरा घटनाक्रम हमने देखा है, तो ये द सिग्निफिकेंस ऑफ हर एलिवेशन इज़ पर्टिकुलरली प्रोनाउंस्ड
इन द 75th ईयर ऑफ इंडियाज़ इंडिपेंडेंस, कि भारत की स्वतंत्रता के 75वें साल में हम बिल्कुल स्पष्ट रूप से देखते हैं उनका बिल्कुल ये जो ऊपर उठना है ना, द सिग्निफिकेंस ऑफ हर एलिवेशन इज पर्टिकुलरली प्रोनाउंस्ड। यानी कि ये बिल्कुल आप कह सकते हो कि बिल्कुल नोटिसिएबल है, बिल्कुल स्पष्ट है, ये महत्व हम देखते हैं कि भारत की स्वतंत्रता के 75वें साल में उनका ये जो ऊपर उठना है, तो ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से हमें दिखाई देता है ना, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अ ट्राइबल वुमेन सक्सीडिंग अ दलित इन द हाईएस्ट ऑफिस, देश का जो हाईएस्ट ऑफिस है, यानी कि यहाँ पर बात की जा रही है राष्ट्रपति पद के लिए। सक्सीड का मतलब होता है किसी अन्य का स्थान लेना, यानी कि भारत देश में राष्ट्रपति पद पर एक वर्तमान में एक दलित व्यक्ति है और उनका स्थान एक जनजाति से संबंधित महिला लेगी। ऑफ द कंट्री है ना, हमारे देश की बात हो रही है। इज़ अ रिमार्केबल टेस्टिमोनी, तो ये एक बहुत ही उल्लेखनीय टेस्टिमोनी है। टेस्टिमोनी का मतलब है कि भाई ये एक बहुत ही बड़ा साक्ष्य है, बहुत ही बड़ा आप कह सकते हो साक्ष्य है। टेस्टिमोनी बहुत ही बड़ी गवाही है। टू द डीपनिंग ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, जिससे पता चलता है कि भारतीय लोकतंत्र जो है वो गहरा हो रहा है। भाई लोकतंत्र के गहरे होने का क्या मतलब होता है कि प्रत्येक समुदाय से संबंधित जो व्यक्ति है उसे प्रतिनिधित्व मिले। नॉट विद स्टैंडिंग का मतलब होता है कि के बावजूद द डिस्टर्बिंग साइंस ऑफ द मोबिलाइजेशन, नॉट विद स्टैंडिंग का मतलब है के बावजूद, हालांकि हमें इस तरह के परेशानी करने वाले चिन्ह अभी भी दिखाई दे रहे हैं। किस प्रकार के? मोबिलाइजेशन। मोबिलाइजेशन का मतलब होता है जुटाना, जैसे आप भीड़ को जुटा लेते हो, एकत्रीकरण कर लेना, जुटा लेना। मोबिलाइजेशन ऑफ सबाल्टर्न कम्युनिटीज़। सबाल्टर्न का मतलब होता है लोअर इन रैंक, जिनका दर्जा छोटा हो, लोअर इन रैंक। कम्युनिटीज़ का मतलब हो गया समुदाय। फॉर मेजोरिटेरियन पॉलिटिक्स, मेजोरिटेरियन का मतलब हो गया कि जो जिनका बहुमत ज़्यादा है, जो बहुसंख्या में है, जो बहुसंख्यक हैं। लेकिन फिर भी हम कि इसके बावजूद कि मेजोरिटेरियन पॉलिटिक्स का मतलब हुआ कि जो समुदाय मेजोरिटी में है आप उसका फ़ायदा लेने की कोशिश करते हो राजनीतिक दृष्टिकोण से, है ना। तो मोबिलाइजेशन ऑफ सबाल्टर्न कम्युनिटीज़ फॉर मेजोरिटेरियन पॉलिटिक्स। हालांकि ये जो आप कह सकते हो कि जो मेजोरिटेरियन पॉलिटिक्स है उसके लिए, यानी कि मेजोरिटेरियन पॉलिटिक्स हम जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में देखने को हमें मिलती है, लेकिन इस तरह का ये जो हमें ये जो घटनाएं देखने को मिल रही हैं कि मोबिलाइजेशन देखने को मिलता है, यानी कि कुछ कम्युनिटीज़ जो हैं उनको एक तरीके से उनका जुटाव किया जाता है, उनका एकत्रीकरण किया जाता है। तो इस तरह की घटनाओं के बावजूद भी ये जो इस तरह की घटनाएं हमारे सामने आती हैं कि एक ट्राइबल वीमेन जो है उसे हाईएस्ट ऑफिस के लिए चुनने की बात की जाती है, तो इससे पता चलता है कि ये एक टेस्टिमोनी है, ये एक साक्ष्य है कि भारतीय लोकतंत्र गहरा हो रहा है। मिस मुर्मू विल बी द सेकेंड वीमेन टू होल्ड द हाईएस्ट ऑफिस। अब ये जो मिस मुर्मू हैं वो दूसरी महिला होंगी जो कि होल्ड का मतलब है यहाँ पे ग्रहण करना, जो कि राष्ट्रपति ऑफिस को ग्रहण करेंगी। उनसे पहले कौन हो चुकी हैं? देश की पहली महिला राष्ट्रपति मिस प्रतिभा पाटिल। आफ्टर प्रतिभा पाटिल, तो प्रतिभा पाटिल के बाद मिस मुर्मू जो हैं वे दूसरी महिला होंगी जो कि राष्ट्रपति पद को संभालेंगी। एंड एट 64 और मिस मुर्मू जो कि जिनकी एज है 64, शी विल बी द यंगेस्ट प्रेसिडेंट, कि वह बिल्कुल यंगेस्ट प्रेसिडेंट होंगी इन द कंट्रीज हिस्ट्री, देश के इतिहास में। फ्रॉम मयूरभंज इन उड़ीसा, मिस मुर्मू कहाँ से है? उड़ीसा के मयूरभंज क्षेत्र से। पार्ट ऑफ द रीजन, ये जो मयूरभंज क्षेत्र है ये पार्ट ऑफ द रीजन, ये एक ऐसा रीजन है, एक ऐसा क्षेत्र है दैट हाउसेस, जो कि घर है, अ वास्ट मेजोरिटी, वास्ट का मतलब है बहुत ही विशाल, है ना, वास्ट मेजोरिटी
ऑफ इंडियाज अबोरिजिनल, अबोरिजिनल का मतलब है आदिवासी पॉपुलेशन, कि भारत की जो विशाल आदिवासी जनसंख्या है वो इस मयूरभंज क्षेत्र में रहती है ना, वहाँ निवास करती है। मिस मुर्मू वाज अ टीचर, मिस मुर्मू जो थी एक शिक्षक थी, एंड जॉइंड द बीजेपी इन 1997, और मिस मुर्मू ने क्या किया, बीजेपी को ज्वाइन किया कब, 1997 में। शी वाज अ मिनिस्टर इन उड़ीसा, उड़ीसा में वे मंत्री भी थी, एंड द गवर्नर ऑफ झारखंड बिटवीन 2015 एंड 2021, और 2015 से 2021 के बीच मिस मुर्मू जो हैं झारखंड की राज्यपाल भी रहीं। हर नॉमिनेशन बाय द बीजेपी फॉर द हाईएस्ट ऑफिस ऑफ द कंट्री, कि उनको नॉमिनेट किया गया है बीजेपी की तरफ से हाईएस्ट ऑफिस के लिए ना, देश का जो हाईएस्ट ऑफिस होता है यानी कि राष्ट्रपति ऑफिस के लिए उनको नामित किया गया है बीजेपी की तरफ से। ये इस बात को सिग्निफाई करता है, इस बात को दर्शाता है, द पार्टीज सस्टेन्ड एफर्ट, सस्टेन का मतलब है लगातार, कि बीजेपी पार्टी जो है वो लगातार प्रयास कर रही है। टू इनकॉर्पोरेट का मतलब है शामिल करना, टू इनकॉर्पोरेट ट्राइबल कम्युनिटीज़ पॉलिटिकली एंड कल्चरली, यानी कि बीजेपी पार्टी जो है लगातार प्रयास कर रही है, क्या प्रयास कर रही है, कि जो जनजातीय समुदाय हैं उनको राजनीतिक और सांस्कृतिक रूप से शामिल करने का। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पर्सनल सिग्नेचर ऑन द डिसीजन, बीजेपी पार्टी के द्वारा मिस मुर्मू को राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में नामित करने का जो डिसीजन लिया गया है उस पर मिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं उन्होंने स्वयं जो है इस डिसीजन पर हस्ताक्षर किए हैं। इज अनमिस्टेकेबल है ना, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई शक नहीं है कि मिस्टर मोदी ने जो है इस डिसीजन पर अपने साइन किए हैं। एंड इज़ इन लाइन विथ, इज़ इन लाइन विथ, टू बी इन लाइन विथ का मतलब होता है अनुरूप होना किसी चीज़ के। हिज रिलेंटलेस, रिलेंटलेस का मतलब होता है बिना थके लगातार। एफर्ट्स टू एक्सपेंड, कुल मिला के हम क्या देखते हैं कि बीजेपी के लगातार जो प्रयास हमें नज़र आते हैं, क्या बीजेपी के प्रयास हैं कि बीजेपी अपना विस्तार करना चाह रही है। द बीजेपी सोशल बेस वाइड एंड फार, वाइड एंड फार का मतलब है हर जगह, कि बीजेपी अपना सामाजिक आधार जो है देश के हर क्षेत्र में बढ़ाने का प्रयास कर रही है। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि भाई जैसे दलित हैं या फिर जनजातीय समुदाय हैं, तो सभी जो समाज से जुड़े हुए लोग हैं उनको बीजेपी जोड़ने का प्रयास कर रही है रिलेंटलेस तरीके से लगातार। विद नंबर्स टिल्टेड, टिल्ट का मतलब होता है झुकना, झुकाव होना। इन द बीजेपी फेवर, यानी कि हम ये देखते हैं कि जो परिस्थितियां हैं वो बीजेपी के फेवर में है, यानी कि पूरे चांसेस हैं कि मिस मुर्मू ही राष्ट्रपति बनेंगी। द अपोजिशन कुड हैव ओनली यूज्ड, कुड हैव और उसके साथ में V3, इसका मतलब है ऐसा हो सकता था, ऐसा कर सकते थे, है ना, ऐसा किया जा सकता था। तो कुल मिला के जो संख्या है पूरी की पूरी वो बीजेपी के ही पक्ष में है। अब अपोजिशन जो है वो क्या कर सकता था, विपक्ष क्या कर सकता था, कुड हैव ओनली यूज्ड द कॉन्टेस्ट का मतलब है मुकाबला, ये जो राष्ट्रपति पद का मुकाबला है, कॉन्टेस्ट फॉर द हाईएस्ट ऑफिस एज एन अपॉर्चुनिटी। तो कुल मिला के विपक्ष जो है इस राष्ट्रपति पद का ये जो चुनाव है इसका प्रयोग कर सकता था एक अवसर के रूप में फॉर पॉलिटिकल मैसेजिंग, है ना, कि भाई इस अवसर का प्रयोग करके विपक्ष जो है एक राजनीतिक संदेश दे सकता था। द जॉइंट कैंडिडेट ऑफ द अपोजिशन पार्टीज़, कि विपक्ष की जो पार्टीज़ हैं उनके जो संयुक्त प्रत्याशी हैं कौन है, यशवंत सिन्हा, है ना, तो विपक्ष ने अपना प्रत्याशी बनाया है राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए यशवंत सिन्हा। अब ये यहाँ से लेकर और यहाँ तक ये एडिशनल जानकारी दी गई है हमें यशवंत सिन्हा के बारे में। अ फॉर्मर बीजेपी लीडर एंड यूनियन मिनिस्टर, कि कौन है यशवंत सिन्हा, एक पूर्व बीजेपी राजनेता एंड यूनियन मिनिस्टर इन द जनता दल, और जनता दल में यूनियन मिनिस्टर।
एंड यूनियन मिनिस्टर इन द जनता दल एंड बीजेपी गवर्नमेंट्स, और जनता दल और बीजेपी गवर्नमेंट्स में ये पहले जो है आप कह सकते हो कि केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं। तो यशवंत सिन्हा को कैंडिडेट बनाया जाना हार्डली सर्व्स द पर्पस। सर्व द पर्पस का मतलब होता है कि भाई उद्देश्य को पूरा करना है ना, सर्व द पर्पस। हार्डली का मतलब है मुश्किल से, हार्डली नेगेटिव मीनिंग देता है, हार्डली नेगेटिव मीनिंग देता है, इसका मतलब होता है मुश्किल से। तो कुल मिला के यशवंत सिन्हा को राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाया जाना मुश्किल से जो अपोजिशन है उसका पर्पज़ पूरा करता है। फॉर ऑल हिज ट्रैक रिकॉर्ड, कि यशवंत सिन्हा के पूरे ट्रैक रिकॉर्ड की अगर हम बात करें, कि उनके बैकग्राउंड, उनकी हिस्ट्री की अगर हम बात करें, मिस्टर सिन्हा हार्डली रिप्रेजेंट्स एनीथिंग पॉलिटिकल, कि मिस्टर सिन्हा जो हैं वे मुश्किल से जो है प्रतिनिधित्व करते हैं किसी भी तरह की पॉलिटिकल फील्ड का या किसी भी तरह की राजनीति का। दैट से अगर कोई सेंटेंस शुरू होता है तो उसका मतलब होता है यह बात कि ही टर्नड इनटू का मतलब है बदल जाना, तब्दील हो जाना, अ स्ट्रॉन्ग क्रिटिक ऑफ मिस्टर मोदी। अब यह तथ्य, यह बात कि वे मिस्टर मोदी के बहुत ही कटु आलोचक बन गए, कब? आफ्टर बीइंग इग्नोर्ड फॉर पोजीशंस, यानी कि उन्हें जो पद चाहिए था वो पद नहीं दिया गया, उसके लिए मिस्टर सिन्हा की उपेक्षा की गई। तो उपेक्षा किए जाने के बाद में मिस्टर मोदी के वे जो है कटु आलोचक बन गए। इफ़ एनीथिंग वीकन्स एनी क्लेम ऑफ हिज कैंडिडेसी, तो कुल मिला के अगर कुछ बात है तो वो ये है कि इस तरह से जो है उनका जो दावा है ऑफ हिज कैंडिडेसी, उम्मीदवारी का, बीइंग एन आइडियोलॉजिकल काउंटर टू द बीजेपी। आइडियोलॉजिकल का मतलब हो गया विचारधारा से संबंधित, काउंटर का मतलब है प्रतिरोध करना, यानी कि वे बीजेपी का प्रतिरोध करते हैं विचारधारा के आधार पर। तो उनका ये जो दावा है, ये दावा बहुत ही कमज़ोर पड़ जाता है ना, यानी कि इस दावे के रूप में उनकी उम्मीदवारी कमज़ोर पड़ जाती है कि पहले वे खुद बीजेपी में थे और अब लेकिन जब उनको जो है महत्वपूर्ण पोजीशन नहीं दी गई तो उन्होंने क्या किया, मिस्टर मोदी का विरोध करना चालू कर दिया, बीजेपी का विरोध करना चालू कर दिया। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि बीजेपी का उनका जो विरोध है वह एक तरीके से बहुत ही कमज़ोर विरोध है। द लेक ऑफ इमेजिनेशन, इनिशिएटिव का मतलब होता है पहल, इमेजिनेशन का मतलब हो गया कि भाई आप कितना इमेजिन कर पाते हो, है ना। द लेक ऑफ इमेजिनेशन, इनिशिएटिव एंड कैपेसिटी फॉर एनी रेडिकल पॉलिटिक्स। रेडिकल पॉलिटिक्स का मतलब हुआ कि एक ऐसी पॉलिटिक्स जो बहुत ही ज़बरदस्त है, जो आमूल चूल परिवर्तन करने की दम रखती है। रेडिकल पॉलिटिक्स इन द अपोजिशन कम्स अक्रॉस स्टार्कली, स्टार्कली का मतलब होता है जिससे आप बहुत ही बेहतर तरीके से नोटिस कर सको, जिसको आप देख सको, यानी कि वेरी क्लियरली, वेरी ऑब्वियसली, है ना। तो कुल मिला के जो विपक्ष है उस विपक्ष में हमें क्या दिखाई देता है कि विपक्ष में क्षमता की कमी नज़र आती है, पहल की कमी नज़र आती है, इमेजिनेशन की कमी नज़र आती है ना, फॉर एनी रेडिकल पॉलिटिक्स, यानी कि विपक्ष की जो पॉलिटिक्स है वो बहुत ही ज़बरदस्त पॉलिटिक्स नहीं दिखाई देती है ना। विपक्ष की जो पॉलिटिक्स है वो इस रूप में हमारे सामने आती है, क्या कि आप जो है बिल्कुल क्लियरली देख सकते हो इन द सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट, यानी कि विपक्ष ने अपने प्रत्याशी का जो चुनाव किया है उस चुनाव में बिल्कुल क्लियरली हम ये देख सकते हैं कि विपक्ष में रेडिकल पॉलिटिक्स का अभाव नज़र आता है। विपक्ष की पॉलिटिक्स में जो है जो क्षमता है विपक्षी पॉलिटिक्स की वो कमज़ोर नज़र आती है। वाइल मिस्टर मोदी यूजेस एवरी इलेक्शन, जबकि एक और हम क्या देखते हैं, एक और हम ये देखते हैं कि मिस्टर मोदी जो है प्रत्येक चुनाव का प्रयोग करते हैं एक अवसर के रूप में टू रेस्पॉन्ड टू ग्रुप एस्पायरेशंस। एस्पायरेशन का मतलब होता है आपकी महत्वाकांक्षाएं ऑफ वेरियस कम्युनिटीज़, कि मिस्टर मोदी क्या करते हैं, हर चुनाव का प्रयोग करते हैं प्रतिक्रिया देने के लिए, कि जो विविध समुदाय हैं उनकी जो महत्वाकांक्षाएं हैं उनको प्रतिक्रिया देने का प्रयास मिस्टर मोदी हर चुनाव में करते हैं। द opposition remains adrift and ensconced in
ककून। विपक्ष जो है उसकी स्थिति क्या है? रिमेन का मतलब है बने रहना, कि विपक्ष जो है उसकी स्थिति अड्रिफ्ट बनी हुई है। अड्रिफ्ट का मतलब होता है कि आप अपने टारगेट तक नहीं पहुंच पाते, है ना। जैसे मान लो एक नाव है, वो नाव क्या है, पानी में फंस गई, यानी कि न तो वो इधर जा पा रही है न इधर जा पा रही है ना, या हवाएं जिधर आ रही है उधर चली गई, फिर इधर से हवाएं आई तो इधर चली गई, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे कि नाव पानी में अड्रिफ्ट कर रही है। इसी तरह से क्या है कि यदि आप अपने टारगेट तक नहीं पहुंच पा रहे, इधर उधर कभी आगे चले गए, दाएं चले गए, फिर बाएं आ गए, तो इसको कहेंगे कि आप अपना जो टारगेट है उसे मिस कर रहे हो, तो उसको कहेंगे अड्रिफ्ट। तो विपक्ष जो है लगातार अपने टारगेट तक नहीं पहुंच पा रहा। एंड एंस्कॉन्स्ड, एंस्कॉन्स का मतलब होता है सेटल होना, इस्टेब्लिश होना, है ना, कि भाई और विपक्ष जो है बिल्कुल एकदम सेट हो गया है किस चीज़ में? ककून में। ककून का मतलब होता है कि भाई एक तरीके का आप कह सकते हो कि सेफ प्लेस, एक तरीके का प्रोटेक्टेड प्लेस, है ना, कि भाई एक तरीके के ककून के अंदर जो विपक्ष है वो सिमट गया है, सेटल हो गया है। दैट मिस्टर सिन्हा कम्स फ्रॉम ए ट्राइबल स्टेट, यह बात कि मिस्टर सिन्हा जो हैं वो एक जनजाति राज्य से हैं। कहाँ से हैं मिस्टर सिन्हा? झारखंड से। मेक्स द ऑप्टिक्स ऑफ दिस कॉन्टेक्स्ट, देखो ऑप्टिक्स का मतलब होता है कि ये जो पूरा की पूरा अक्त, ऑप्टिक्स का मतलब है कि ये जो पूरा की पूरा घटनाक्रम है जो पब्लिक के सामने है, कि भाई ऑप्टिक्स का मतलब हुआ कि ये जो पूरी की पूरी सिचुएशन है ना, जो हमारे सामने बिल्कुल प्रस्तुत है, अब इस सिचुएशन के क्या पॉलिटिकल इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, इन सब को हम बोलते हैं ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स का मतलब हुआ कि कोई भी जो घटनाक्रम है उसके बारे में पब्लिक की क्या अंडरस्टैंडिंग है, इसके क्या राजनीतिक प्रभाव हो सकते हैं, इस सब को हम बोलते हैं ऑप्टिक्स। तो मिस्टर सिन्हा जो हैं वे भी एक ट्राइबल स्टेट से हैं, वे झारखंड स्टेट से हैं। तो इस तरह से ये जो पूरा घटनाक्रम है, ये जो पूरा की पूरा कॉन्टेस्ट है, ये जो मुकाबला है राष्ट्रपति पद का, इवन मोर डैमेजिंग फॉर द अपोजिशन, तो ये विपक्ष के लिए और भी ज़्यादा नुकसानदायक हो गया है। द अपोजिशन इज़ राइट, कि विपक्ष जो है इस बात में बिल्कुल सही है। टू पॉइंट आउट, पॉइंट आउट का मतलब है इस बात की ओर इशारा करना। टू पॉइंट आउट that the BJP did not make any serious effort to field a consensus candidate। consensus का मतलब है जिसको लेकर आम सहमति है, कि the opposition is right, कि विपक्ष इस बात को लेकर सही है। विपक्ष ने इस बात की ओर इशारा किया कि बीजेपी ने किसी भी तरह का कोई गंभीर प्रयास नहीं किया उम्मीदवार को लेकर आम सहमति बनाने का। बट एक्सक्यूजिंग इट्स ऑन लिमिटेशंस, एक्सक्यूज़ करने का क्या मतलब है? बहाना बनाना, बहाना देना। इट्स ऑन लिमिटेशन, लिमिटेशन का मतलब है सीमाएं, आपकी खुद की सीमाएं। बाय ब्लेमिंग द बीजेपी इज सेल्फ डिफीटिंग, यहाँ पर एडिटोरियल हमें बताता है कि बहानेबाजी करते हुए, बीजेपी पर आरोप लगाते हुए, आपकी खुद की जो लिमिटेशंस हैं, है ना, उनको तो आप, यानी कि खुद की जो लिमिटेशंस है उनके ऊपर ध्यान न दे के आप बीजेपी के ऊपर आरोप लगाते हो, तो यह अपने आप में सेल्फ डिफीटिंग है, स्वयं को हराने वाली बात है। दिस टर्न आउट का मतलब होता है साबित होना। टू बी येट अनदर मिस्ड अपॉर्चुनिटी फॉर द अपोजिशन, कि विपक्ष के लिए ये एक और ऐसा अवसर साबित हुआ जिसे कि विपक्ष ने गंवा दिया। विपक्ष इस अवसर का प्रयोग कर सकता था टू कंस्ट्रक्ट, निर्मित करने के लिए, अ काउंटर नैरेटिव टू द बीजेपी, यानी कि इस अवसर के दौरान विपक्ष जो है क्या कर सकता था? काउंटर नैरेटिव, यानी कि बीजेपी का विरोध करने के लिए, एक कथानक जो है तैयार कर सकता था। अब देखो बीजेपी के लिए कहा जा रहा है विच इज इंक्लूसिव इन इट्स मैसेजिंग इन इंस्टेंसेस सच एज दिस, यानी कि बीजेपी के कथानक की अगर हम बात करें तो वो जो है इंक्लूसिव नज़र आती है। इंक्लूसिव का मतलब है सबको शामिल करते हुए। इन इट्स मैसेजिंग इन इंस्टेंसेस, इंस्टेंसेस का मतलब है घटनाएं, कि ये जो इस तरह की घटना है,
सच एज दिस, यहाँ दिस से मतलब है ये जो राष्ट्रपति उम्मीदवार का पूरा की पूरा जो प्रोसेस चल रही है, तो इस तरह की जो घटनाएं हैं उनमें तो बीजेपी जो है इंक्लूसिव नज़र आती है। वाइल, जबकि नॉट गिविंग अप, गिव अप का मतलब है त्याग देना, किसी चीज़ को छोड़ देना। इट्स परस्यूट, परस्यूट का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर एक्शन को फॉलो करना। ऑफ एन एक्सक्लूसिविस्ट पॉलिटिक्स, जबकि बीजेपी जो है इस बात को नहीं छोड़ती। किस बात को? यानी कि इस बात को, इस एक्शन को लगातार बीजेपी जारी रखे हुए है। किस बात को? एक्सक्लूसिविस्ट पॉलिटिक्स। एक्सक्लूसिविस्ट पॉलिटिक्स का मतलब हुआ बहिष्कारवादी राजनीति। यानी कि भाई बीजेपी का जो फाइनल हम देखते हैं ना, तो बीजेपी की जो पॉलिटिक्स है वो कई स्तर पे हमें एक्सक्लूसिविस्ट नज़र आती है। यानी कि कई जगह हम देखते हैं कि बीजेपी अपनी पॉलिटिक्स में विभिन्न जो समुदाय हैं उनको नज़रअंदाज करती है, लेकिन इस तरह की जो घटनाएं हैं उन घटनाओं में, जैसे कि राष्ट्रपति चुनाव की घटनाएं, इनमें बीजेपी कभी कभी क्या है, इंक्लूसिव नज़र आती है। तो कुल मिला के ये जो पूरा की पूरा घटनाक्रम है, इस घटनाक्रम का विपक्ष जो है प्रयोग कर सकता था बीजेपी का विरोध करने के लिए, लेकिन विपक्ष ने इस अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया।